सिद्धू आज ताल ठोक रहे थे कि मोदी के पास ना वोट है ना सपोर्ट है। सिद्धू पहले नेता नहीं है, सत्ता में बने हुए मोदी को करीब 20 साल हो गए। सिद्धू जैसे करीब 20 नेता आए जो मोदी को चैलेंज करते रहे और मोदी ने हर बार अपने विरोधियों को गलत साबित किया। इतिहास गवाह है कि जब मोदी को रोकने की कोशिश हुई, मोदी पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आए। तो क्या वोट के चक्कर में सिद्धू और चन्नी बड़ी गलती कर चुके हैं? यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। दिस इज अ बिग फार्स। जिसने मोदी पर पर्सनल अटैक किया उसको पब्लिक ने पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया। चाहे राजनीति के बड़े खिलाड़ी हों जैसे गांधी परिवार और चाहे राजनीति के छोटे छोटे प्यादे हों, जिसने मोदी से निजी दुश्मनी की उसका पूरा पॉलिटिकल करियर ही चौपट हो गया। चौकीदार चोर है का नारा लगाने वाले राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। मोदी को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करवाने वाले चौधरी अजीत सिंह बागपत में राजनीतिक विरासत में मिली अपनी पुश्तैनी सीट गंवा बैठे। मोदी से पर्सनल टकराव के चक्कर में चंद्रबाबू नायडू की राजनीति बर्बाद हो गई। बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। तब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे चौधरी अजीत सिंह। नरेंद्र मोदी तब बीजेपी के पीएम कैंडिडेट हुआ करते थे। मोदी प्रतिदिन गुजरात से बाहर निकलते, देश में अलग अलग जगह रैलियां करते थे और वापस रात में गांधीनगर लौटते थे जिससे सरकारी काम कर सकें। मोदी का तब एक एक मिनट बहुत कीमती हुआ करता था। एक बार मोदी की रैली हुई चौधरी अजीत सिंह के गढ़ बागपत में। वहाँ पर मोदी ने अजीत सिंह पर खूब निशाना साधा। चौधरी अजीत सिंह इस बात से इतने खफा हुए कि नागरिक उड्डयन मंत्री के अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कई बार उन्होंने मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की क्लियरेंस नहीं दी, जिसके चलते घंटों उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ता था। ये भी मोदी से पर्सनल दुश्मनी का ही एक एग्जाम्पल था जिसका नुकसान चौधरी अजीत सिंह को उठाना पड़ा। बागपत रैली के 2 दिन बाद ही जब 1 अप्रैल 2014 को मोदी दिल्ली से बरेली के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे थे, डीजीसीए और एटीसी ने मिलकर मोदी को 2 घंटे तक उड़ान भरने की अनुमति ही नहीं दी। बहाना यह बनाया कि एयरफोर्स के नियंत्रण में बरेली का हवाई अड्डा होने के कारण एयर डिफेंस क्लियरेंस आने में काफी देर हुई, जिसकी वजह से मोदी को बरेली की सभा में पहुंचने में 2 घंटे से भी ज्यादा की देरी हो गई। क्या ये सब उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री रहे चौधरी अजीत सिंह के इशारों पर हो रहा था? मोदी से पर्सनल दुश्मनी का ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। 1 अप्रैल 2014 को ही बरेली की सभा फटाफट खत्म कर मोदी को हेलीकॉप्टर से ही रीवा जाना था, लेकिन रीवा जाने के लिए भी मोदी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। करीब घंटे भर तक मोदी गर्मी के महीने में पसीने से लथपथ हेलीकॉप्टर में बैठे रहे। करीब 1 घंटे तक हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर में बैठे रहने के बाद मोदी को उड़ान भरने की अनुमति मिली। मोदी जब रीवा के मंच पर आए तो उन्होंने देरी के लिए जनता से माफी मांगी और इसके लिए यूपीए की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूं। मुझे आने में करीब 3.5 घंटे से और देरी मेरे कारण नहीं हुई। मैं आज सुबह 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठा था। मुझे उड़ने की इजाजत मिली। 2 घंटे मेरे हाथ खराब किए। बाद में बरेली में 1 घंटा में हेलीपैड पर बैठा रहा। आज बड़ी मुश्किल से मैं आपके बीच पहुंचा और इसके कारण आप सबको जो कष्ट हुआ है, मैं हाथ जोड़ करके आप सब भाइयों की क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करता हूं कि आप एम्पायर हैं, एम्पायर के नाते जांच कीजिए कि आज मेरे कार्यक्रमों को बिगाड़ने का षड्यंत्र किसने किया। मेरे विमान को, मेरे हेलीकॉप्टर को 3-3 घंटे लेट करने का काम किसने किया।
इस बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक जैसे गंभीर विषय पर नॉन सीरियस बात की। सिद्धू का कहना है कि प्रधानमंत्री पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन खुफिया रिपोर्ट कहती है प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े टेरर ग्रुप के टारगेट पर रहते हैं। मोदी पर हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसा एक खुफिया चिट्ठी 3 जनवरी को पंजाब सरकार को भेजी गई थी। पीएम के पंजाब दौरे के 48 घंटे से भी पहले 2 पन्ने की उस चिट्ठी से साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। सवाल है, क्या साजिश का सूत्रधार कभी मिल पाएगा? यह रिपोर्ट देखिए। मोदी की राह में किसान संगठन रोड़े अटकाएंगे, इसके इनपुट पहले ही पंजाब पुलिस को भेज दिए गए थे। पंजाब में प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, इसकी जानकारी पंजाब सरकार को पहले ही मिल गई थी। नरेंद्र मोदी को पंजाब में किस किस से खतरा है, इसे लेकर एसपीजी ने दौरे के 48 घंटे से भी पहले पंजाब पुलिस को आगाह कर दिया था। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 पन्ने की वही चिट्ठी है जिसमें पीएम की सुरक्षा से जुड़ी एक एक डिटेल पंजाब पुलिस को दे दी गई थी। इसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री पंजाब में किसके टारगेट पर रह सकते हैं। इस चिट्ठी में मोदी के दुश्मनों के फुल डिटेल है। इसमें लिखी एक एक लाइन पीएम मोदी की लाइफ लाइन से जुड़ी है। चिट्ठी में लिखे एक एक खतरे और मोदी के एक एक दुश्मनों के नाम आज आपके सामने होंगे, क्योंकि इसमें आतंकी संगठनों के नाम हैं, किसान और खालिस्तानी संगठनों की फुल जानकारी दी गई है जिनसे पंजाब में मोदी को खतरा था। पंजाब पुलिस को दिल्ली से उन सभी किसान संगठनों के नाम भेज दिए गए थे जिनकी प्लानिंग पीएम के कार्यक्रम में विघ्न डालने की थी। पीएम के पंजाब पहुंचने से पूरे 2 दिन पहले ही एसपीजी पंजाब पुलिस को यह इनपुट भेज रखी थी कि किसान प्रदर्शनकारी मोदी का रास्ता रोकने जैसी कोशिश कर सकते हैं। मतलब साफ है, फ्लाईओवर पर वही हुआ जिसका एसपीजी को अंदेशा था। उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक डेंजर जोन में फंसे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों को देखिए, खतरे के साए में फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की कार खड़ी रही। कार की फ्रंट सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं। कार के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर एसपीजी के कमांडोज 10 दिशाओं पर नजर गड़ाए हुए हैं। पीएम मोदी की कार से चंद मीटर के फासले पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ है जो पीएम के काफिले को घेरे हुए दिख रहे हैं। इस काफिले के सामने दोनों लेन पर कई बसें और कारें खड़ी हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में झंडे दिख रहे हैं। काफिले के पीछे ट्रैक्टर और कई गाड़ियां लगी थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी में लगी एसपीजी के कमांडोज को इस बात की चिंता हो रही थी कि पीएम को कैसे सुरक्षित निकाला जाए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एसपीजी का एक कमांडो आगे बढ़कर देख रहा है रास्ता क्यों बंद है और पंजाब पुलिस क्या कर रही है। 5 जनवरी को फिरोजपुर फ्लाईओवर पर क्या क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में रिकॉर्ड है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक तरफ वो चिट्ठी है जिसमें खतरे का अंदेशा जताया गया था और दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जो अंदेशे पर सच का मोहर लगा रही हैं। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले खुफिया एजेंसियों ने बहुत सारे डिटेल्स इकट्ठा किए थे और उन डिटेल्स के आधार पर एक डॉजियर बनाकर थ्रेट परसेप्शन के बारे में पंजाब की सरकार को आगाह कर दिया गया था। डॉजियर में इस बात का उल्लेख है कि कैसे विदेश में बैठा आतंकी पंजाब के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कैसे पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी पीएम मोदी के दौरे के समय कोई विध्वंसक गतिविधि करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ डॉजियर में इस बात का भी खास तौर पर उल्लेख था कि किसान संगठन चाहे बीकेयू हो या फिर एसकेएमसी के सतनाम सिंह पन्नू ग्रुप, ये लोग भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इतनी स्पेसिफिक जानकारी के बाद पंजाब पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इससे ठीक उलट। इस चिट्ठी में पंजाब पुलिस को साफ साफ शब्दों में उन किसान संगठनों के नाम भेजे गए थे जो पीएम के दौरे के दरमियान गड़बड़ी कर सकते थे। इस चिट्ठी में एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा, बीकेयू यानी भारतीय किसान संघ, सतनाम सिंह पन्नू ग्रुप का बाकायदा नाम देते हुए लिखा गया है। ये लोग पीएम के दौरे के दौरान घेराव कर सकते हैं। सवाल है, खुफिया एजेंसियों की चेतावनी को पंजाब पुलिस ने क्यों नजरअंदाज किया? अगर चन्नी सरकार और उनकी पुलिस ने इस अलर्ट का ख्याल रखा होता तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद,
ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੋਦੀ ਮਰਦਾਬਾਦ ਆ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਆ ਬੈਠਾ ਮੋਦੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ वीडियो के आखिरी फ्रेम में मोदी की सिक्योरिटी में सेंध लगाने वाले साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मगर अभी भी पकड़ से बाहर है। पंजाब सरकार को भेजी गई चिट्ठी में साफ साफ शब्दों में बताया गया था कि प्रधानमंत्री को किस किस से खतरा है। चिट्ठी में लिखा गया था कि पीएम के दौरे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वजह भी बताई गई थी। लिखा गया था कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान और कश्मीर के कई आतंकी संगठनों से खतरा है। उन्हें पाकिस्तान के सिख आतंकियों से भी खतरा है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों LTTE के बचे हुए आतंकियों से भी खतरे की बात कही गई थी। चिट्ठी में लिखा गया था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से पाकिस्तान बॉर्डर महज 14 से 15 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पे है। देश विरोधी ताकतों और स्लीपर सेल से VVIP को खतरा रहता है। सरकार और बीजेपी के नेता किसान संगठनों के टारगेट पर हैं। कुछ किसान नेताओं ने पीएम के घेराव का ऐलान किया है। टीचर्स यूनियन ने भी पीएम के घेराव का ऐलान किया है। पीएम के रूट पर हंगामा और प्रदर्शन के आसार हैं, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन केंद्र की चिट्ठी के बावजूद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो गई। मोदी मरदाबाद मोदी मरदाबाद आ बैठा मोदी आ बैठा मोदी काली ਗੱਡੀ 'ਚ जिंदाबाद मोदी मरदाबाद मोदी मरदाबाद आ बैठा मोदी आ बैठा मोदी काली ਗੱਡੀ 'ਚ चिट्ठी में इस बात की भी चेतावनी दी गई थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम वाली जगह से पाकिस्तान बॉर्डर महज 14 से 15 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर है, यानी वो बॉर्डर एरिया के डेंजर जोन में थे। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि पंजाब में पीएम को इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों का खतरा है। वहां मोदी को सिमी के आतंकियों से भी खतरा था। पाकिस्तान बॉर्डर के पास मोदी लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के भी टारगेट पर आ सकते थे। यही नहीं, बटिंडा से हुसैनीवाला के रास्ते में खालिस्तान टाइगर फोर्स भी पीएम को नुकसान पहुंचा सकता था। प्राइम मिनिस्टर ने जाना सी थोड़े हुसैनीवाला बॉर्डर से है। आ सड़क है, ये पाकिस्तान है, ये हिंदू मेरे ख्याल 10 गज भी नहीं। और सुरक्षा नहीं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर जितने पुल से उन्होंने रोका गया वो 10 किलोमीटर है पाकिस्तान बॉर्डर तो। पाकिस्तान बॉर्डर के कोल थोड़ा कल तोपखाना नहीं है। चिट्ठी में इंडियन मुजाहिदीन, सिमी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का जिक्र किया गया था। वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।